ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद अस। दोस्तों ये वो स्लोगन था जो पाकिस्तानी फेमस पोइट फैज अहमद फैज ने पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन के लिए दिया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो वर्ल्ड में खुशामदीद। दोस्तों एक ऐसी एयरलाइन जिसे दुनिया भर की एयरलाइंस अपनी मोटिवेशन मानती थी, एक ऐसी एयरलाइन जिसने एविएशन के बिजनेस को ये सिखाया कि कस्टमर को सर्व कैसे करना है। PIA दोस्तों वो अदारा था जिसने एमिरेट जैसे बड़े स्टाफ को ना सिर्फ ट्रेनिंग दी, अपनी एयर बसेस और पायलट भी प्रोवाइड किए थे। नो डाउट दोस्तों PIA उस वक्त की बेहतरीन एयरलाइन में से एक थी। दोस्तों अगर 1990 से पहले इस एयरलाइन की परफॉर्मेंस को देखकर ये कहना गलत नहीं था कि ये बेहतरीन एयरलाइंस है, इसमें कोई शक भी नहीं था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन आज दुनिया के बदतरीन एयरलाइन बन चुकी है? ये सब कुछ आज के वीडियो में जानेंगे। दोस्तों 1946 में कोलकाता बेस्ड ओरिएंट एयरलाइन को इसलिए खरीदा गया था ताकि ये पार्टीशन के बाद जब मुसलमानों के अलग स्टेट बनेगा तो वो वहाँ जाकर अपने ऑपरेशन सरअंजाम देगी। और 1947 में दोस्तों इस एयरलाइन को पाकिस्तान में शिफ्ट भी कर दिया गया था। 1955 में इसका नाम चेंज करके पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA रख दिया गया था। और फिर PIA ने अपनी पहली परवाज लंदन से होते हुए रोम से भरी थी। दोस्तों PIA का गोल्डन टाइम तब शुरू हुआ था जब मार्शल नूर खान ने इसकी कमांड को संभाला था। दोस्तों मार्शल नूर खान बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन वाले शख्स थे। वो रूल रेगुलेशन के स्ट्रिक्ट थे कि अक्सर बिना बताए पोर्ट पर पहुंच जाया करते थे और वहां मौजूद अमले को चेक करते थे। 1961 में अमेरिकन एयरलाइंस से बोइंग 7 लेने के बाद PIA एशिया की दूसरी बड़ी एयरलाइन बन गई थी। दोस्तों उस वक्त PIA अदारा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि 1970 को इसका गोल्डन एरा कहा जाता है। PIA ने ही सिखाया था कि एविएशन के बिजनेस में कस्टमर को सर्व कैसे करते हैं। एमिरेट जिसका शुमार आज दुनिया की बेहतरीन एयर बसेस में होता है, जब इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया तो इनके स्टाफ की ट्रेनिंग से लेकर इनकी एयर बसेस के पायलट तक PIA ने ही प्रोवाइड किए थे। दोस्तों 1964 में PIA ही वो दुनिया की पहली एयरलाइन थी जिसने चीन जैसे कम्युनिस्ट मुल्क में अपना पहला ऑपरेशन किया था। दोस्तों ये सब तो अच्छा चल रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक एयरलाइन बुलंदियों की तरफ जा रही थी अचानक बस्तियों की तरफ जाने लग गई। दोस्तों इसकी बड़ी वजह थी इंटरनल पॉलिटिक्स करप्शन। दोस्तों जैसा कि PIA गवर्नमेंट का अदारा था, इसमें काम करने वाले मुलाजिम भी गवर्नमेंट के थे जो वर्कर्स थे। दोस्तों 1985 में PIA में यूनियन बनना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से PIA के इंटरनल मैनेजमेंट खराब होना शुरू हो गई थी। उस वक्त तक तो PIA खसारे से बची ही हुई थी, लेकिन उस वक्त PIA में कोटा सिस्टम, सिफारिशी भर्तियां और PIA के इंटरनल मैनेजमेंट में पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाना, ये तमाम मसाइल PIA के साथ चल रहे थे, जिसकी वजह से PIA में अनस्किल्ड अपने फेवर्स के वर्कर्स हायर होना शुरू हो गए, जिससे इंटरनल मैनेजमेंट तो तबाह हो गई थी। इसका असर PIA में तब हुआ जब PIA की सर्विसेज वॉशिंगटन के लिए बंद कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों इससे भी PIA ने कुछ सबक हासिल नहीं किया। PIA की सर्विसेज मैनेजमेंट दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। इसका असर PIA की सर्विसेज 2006 में हॉस्टन, 2012 में शिकागो, 2017 में न्यूयॉर्क पे बंद कर दी गई थी। पुअर मैनेजमेंट, हेल्दी फूड का ना होना, फ्लाइट का लेट होना PIA का मामूल बन चुका था। PIA की एक और बड़ी गलती थी जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा खसारे में जा रही थी। दोस्तों जहाँ पर इनकी मैनेजमेंट बेकार थी, वहाँ इनके मुलाजमीन की तादाद भी ज्यादा थी। दोस्तों वैसे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 150 से 260 तक मुलाजमीन साथ ले जा सकते हैं, लेकिन PIA का इतना बड़ा दिल था कि इसने एक जहाज के साथ 500 से 550 तक मुलाजमीन रखे हुए थे, वो भी ना तजुर्बाकार। और इसका नुकसान अक्सर इतना ज्यादा होता कि बहुत से ममालिक इनकी एयर बसेस को जब्त कर लेते, वो इसलिए कि उन्होंने उनके एयरपोर्ट की ड्यूटी पे नहीं की होती। दोस्तों PIA इतना खसारे में जा रहा है कि इसको एक साल का 40 से 50 बिलियन का नुकसान खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है। दोस्तों ये वो तमाम वजूहात थी जिसकी वजह से बुलंदियों को छूने वाली PIA आज बस्तियों की तरफ जा रही है। दोस्तों अगर आज भी PIA अपनी इंटरनेशनल मैनेजमेंट को ठीक करे तो वापस उठ सकती है। आखिर में
दोस्तों PIA के लिए मुश्किल तो है, लेकिन इन सभी मसाइल का हल मुमकिन है अगर सही तरीके से अप्रोच किया जाए और चेंजेस की जाए। अगर PIA अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव करता है और अपने कस्टमर के लिए वैल्यू प्रोवाइड करता है तो वो अपनी नाकामी से बाहर निकल सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।